जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज कर रहे हैं 26 अगस्त। सबसे इम्पोर्टेंट आज के लिए जो न्यूज़ है, एक तो है आपका ये सुदर्शन चक्र के लिए जो तैयार हो रहे हैं हम लोग, और दूसरा 5 साल हुआ है एक योजना का, उसके बारे में पता चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया का सबसे ग्लोबल लीडर जो बनने वाला है, किसमें, हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी में इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर ऐसे हो जाता है तो हम लोग का जो आत्मनिर्भर बोलेंगे वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और डिपेंडेंसी एनर्जी के हिसाब से हमको ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है ये है कि अलग अलग टाइप का हाइड्रोजन आ रहा है, उसका नाम क्या है, ग्रे हाइड्रोजन। किसको, तो ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, जहाँ से हम लोग जो ग्रीन एनर्जी बनाते हैं, अगर उसके लिए अगर नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ब्लू हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, ऐसा जिसका सोर्स क्या होता है कि आ, समुद्र से होता है। ठीक है, समुद्र से जो कैप्चर करते हैं कार्बन को, और उसके थ्रू हम लोग अगर हाइड्रोजन बनाते हैं उसको ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन किससे बोलते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बनाते हैं, उसको हाइड्रोलिसिस प्रोसेस यूज होता है, आपको जानते हैं। ब्लैक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो जो कोल से हम लोग जो हाइड्रोजन बना रहे हैं उसको हम लोग ब्लैक हाइड्रोजन बोलते हैं। पिंक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको पिंक हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन बोलते हैं। उसके बाद येलो हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो सोलर एनर्जी से बनाते हैं। तो ये डेफिनेटली बार बार हर एक एग्जाम पे आ रहा है ये, जो ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन किसको बोल रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। दूसरा, हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग क्यों निर्भर, क्यों बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जो फॉसिल फ्यूल के लिए हम लोग को क्या है, ज़मीन खोदना पड़ रहा है, माइनिंग करना पड़ रहा है। हाइड्रोजन के लिए क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और हाइड्रोजन बहुत अबंडेंट में है हम लोग को एनवायरनमेंट में। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है जो भारत ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, जो मिशन सुदर्शन चक्र के अंदर जो डिफेंस सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सफल प्रशिक्षण किया है। ठीक, तो उसमें क्या है, जैसे कि आपको पता होगा, जब भी अभी युद्ध हुआ था S-400 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आया हुआ था। उसके बाद आयरन डोम जैसे ईरान का है, वैसे हम लोग खुद का भी एक रक्षा प्रणाली बना रहे हैं। ठीक, किसके अंदर, मिशन सुदर्शन चक्र, जो अभी रिसेंटली मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा गया। तो इसमें क्या है कि जो इंडिजिनियस हम लोग ने एडवांस सिस्टम जो सही तरीके से सफल किए हैं, उसमें क्या है, 3 लेयर में सिस्टम है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि दागेगा, दूसरा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और तीसरा लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन। तो क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले देखता है, उसको क्या है टारगेट करता है, उसको उड़ाता है फिर। और इसमें हम लोग क्या है कि वेपन एनर्जी का यूज़ करते हैं, लेजर एनर्जी का, तो इसके बारे में है। और मोदी जी 10 साल के अंदर इस टाइप का पूरा सिस्टम डेवलप कर लेंगे, ताकि हम लोग को क्या है, बाहर के जितने भी मिसाइल आते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हमारे दिल्ली के ऊपर, चंडीगढ़ के ऊपर मिसाइल दाग दिया था पाकिस्तान ने। तो क्या है कि कम्प्लीटली हम लोग अपने आप को एक डिफेंड करने के लिए ये योजना बना रहे हैं, और ये सफल प्रशिक्षण हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट, एक जो द्वीप है बहुत ज़्यादा न्यूज में है, सर बानी यास आइलैंड। ठीक, सर बानी यास आइलैंड, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, जनरली ये आपको मिलेगा यूएई, अबू धाबी। कहाँ पे, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात पे है। तो उसका जो कोस्टल वाला एरिया है, बाकी जगह पे तो ग्रीनरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा ग्रीनरी है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और यहाँ पे अभी एक अनर्थ हुआ है, क्या, चर्च मिला है। तो जनरली बहुत सारे गल्फ़ कंट्री में चर्चेस हम लोग को बहुत कम मिलते हैं, यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये क्रॉस रोड का इलाका है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि इतना साल पुराना अगर चर्च मिल रहा है, तो एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, कल्चर के रूप में लोग आए जाए हैं। तो इसके लिए न्यूज़ में था। तो ये कहाँ पे है, यूएई पे। और कौन सा रीजन में है, दफरा रीजन। ये रीजन भी कहाँ पे है, क्वेश्चन में अगर आ जाएगा तो आप बता सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में जो ताड़ के पेड़ को काटने में प्रतिबंध लगा दिया है। किसके, ताड़ के पेड़ पे।
ताड़ का जो पेड़ होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसका हर पोर्शन काम आता है। ताड़ का जो पेड़ है उसका जो पाम ऑयल के लिए भी काम आता है और उसको पेय पदार्थ के रूप में भी यूज़ करते हैं। उसके जो हम्म, तना है वो भी यूज आता है। तो हर एक जो इस पेड़ का काम आता है, तो इसी कारण ने उड़ीसा सरकार ने इसको बैन कर दिया है, काटने पे प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, ये व्यक्ति इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। नाम क्या है? सर्जियो गौर। ये अमेरिका के भारत के लिए राजदूत हैं और ये ट्रम्प प्रशासन ने इन्होंने चुना है और कहा जा रहा है कि बहुत ही क्लोज हैं ट्रम्प गवर्नमेंट के। तो ये भारत के नया अमेरिका की तरफ से अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत के लिए। तो आप जान रहे हो कि भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है एक नाजुक स्थिति में पहुंच गया है, तो एक व्यक्ति को यहाँ पे सेंड किए हैं एम्बेसडर के रूप में। तो जो पुराने एम्बेसडर चेंज हो गए हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो नशा मुक्ति भारत अभियान, ये 5 साल कंप्लीट हो गया है। 15 अगस्त 2020 को मोदी जी लॉन्च किए थे और ये जो स्कीम है, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट इसको लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो बहुत सारे रिपोर्ट आए हैं, उसमें से लगभग जो अल्कोहल जो है 14.6% लोग अल्कोहल के पीते हैं, बोल रहे हैं। लगभग 10.45 ईयर के कंज्यूम करते हैं। तो बहुत सारे जो डाटा है उसमें, लेकिन हमारे जो न्यूज़ में बार बार जो आता है, क्वेश्चन भी आ जाता है, जो नशा के लिए क्या है, जो अलग अलग टाइप का नशा है, लेकिन जो तालिबान है वो अपना उसका आय का स्रोत क्या है? तो आय का स्रोत उन लोग का अफीम गांजा है, माराजुआना है। तो ये जहाँ पे ज़्यादा टेररिज्म आपको दिख रहा है, जहाँ पे अनस्टेबिलिटी दिख रहा है, वहाँ पे जनरली क्या है कि ये लोग क्या है इस टाइप का नशीली पदार्थ का यूज़ करते हैं। और वो अपने पंजाब में भी पाकिस्तान वाले उसको भेज के हमारे पंजाब के यूथ को भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ट्रायंगल टाइप का है, इसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, जहाँ पे अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में अवैध तरीके से बहुत सारे गांजा हो गया या फिर ड्रग्स उगाते हैं। साथ में यहाँ पे और एक 3 कंट्री हैं हमारे पड़ोसी, ठीक, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे भी म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, यहाँ पे भी बहुत सारे ड्रग्स के होते हैं और वो तस्करी करते रहते हैं। तो भारत एक तरह से देखोगे तो दोनों साइड से खतरा मंडराते रहता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत इजीली सप्लाई करते हैं इधर और वहाँ के यूथ को भी ख़राब करते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल 2 इम्पॉर्टेंट है। अगला आप इसी में ही देख रहे थे, तो हम लोग को पता है नॉर्थ ईस्ट में जो म्यांमार के साथ हमारा जो बॉर्डर है, तो वहाँ पे म्यांमार और भारत के बीच का क्या है, एक फ्री ट्रेड मूवमेंट है, मतलब एक देश दूसरे देश में जाते हैं। तो जनरली पहले ये था कि 17 किलोमीटर बिना पास के आना जाना कर पाते थे, लेकिन अभी जो असम राइफल है इस सीमा में तैनात है। उन्होंने कहा है कि जो फ्री मूवमेंट के रेजिम के तहत अब क्या हो गया है, सबको क्या है बायोमेट्रिक करना अनिवार्य है। तो पंजीकरण करके अस्थायी रूप से इधर से उधर जाते हैं। तो वो कितने लोगों को, लगभग 2024 दिसंबर से 42,000 लोगों का डाटा है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे डिफेंस फोर्स रेडी हैं, कोई भी घुसपैठिया हो या फिर कोई भी आना जाना करते हैं तो उनका इन्फॉर्मेशन है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये है केरला से आया है। केरला देश का पहला फुल्ली डिजिटलाइज लिटरेट स्टेट बन गया है, ठीक है ना। तो केरला क्या बन गया है कि फुल्ली डिजिटलाइज लिटरेसी स्टेट बन गया है। मतलब वहाँ पे हर एक व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, होम मेकर्स हो, सब डिजिटली एक्सक्लूडेड जितने भी ग्रुप हैं उन्होंने उनको डिजिटली एम्पावर्ड किया है। मतलब डिजिटल जो सर्विस है उनको आता है, फ़ोन चलाना हो गया, गवर्नमेंट में बहुत सारे फॉर्म बन रहा हो गया, तो बहुत सारा चीज़। तो इसके लिए उन्होंने जो प्रोजेक्ट लेके आया था उसका नाम है के स्मार्ट, ठीक है ना, केरला सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये स्कीम के थ्रू लेके आए हुए थे और डीजी केरलम प्रोजेक्ट का नाम था, डीजी केरलम। और इसका जो उद्घाटन को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे जो विजनरी लीडर लगभग 2002 के आसपास, जब APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, वो
इस सोच सकते हैं कि वो इनिशिएटिव लिए थे केरला में कि एक वन फैमिली मेंबर डिजिटली लिटरेट का मुहिम चालू किए थे, और आज लगभग 25 साल के अंदर केरला क्या है, फुल्ली डिजिटलाइज स्टेट बन गया है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है देश के लिए। अलग अलग राज्य को भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिजिटल होना चाहिए, क्योंकि आज जो एरा है डिजिटल एरा है, और डिजिटल अगर एम्पावर्ड नहीं है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं। इस तरह से आज हम लोग ने आज का करंट अफेयर कंप्लीट किया। एक जो क्वेश्चन है, ये कल का क्वेश्चन है, आज के लिए क्वेश्चन है कि जो भारत में डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपको लिखिए कैसे करके इस चुनौती को हम दूर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।